हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम टेस्ट के बारे में। उसका नाम है प्रेगनेंसी टेस्ट। प्रेगनेंसी टेस्ट एक ऐसा बेसिक टेस्ट है कि जो यूरिन से हम लोग जो घर पे यूरिन से लोग आराम से कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, कभी कभी लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कितनी बार होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं लेकिन आपका रिपोर्ट निगेटिव आ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहा है, प्रेगनेंसी आपका है भी नहीं। ऐसा भी होता है कितनी कंडीशन में। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। पहले होता है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट होता क्या है। प्रेगनेंसी टेस्ट का क्या मतलब होता है कि जब आपका बॉडी गर्भ धारण करता है, मतलब जब आपका बॉडी में प्रेगनेंसी आपका ठहर रहा है, जब बच्चा ठहर रहा है मान लीजिए, तब क्या होता है कि एक हार्मोन होता है एचसीजी, मतलब कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन होता है, ये बॉडी में धीरे धीरे राइज करता है। और उसी को हम लोग पता करते हैं आपके ब्लड से या फिर यूरिन सैंपल से कि आपके ब्लड यूरिन में एचसीजी का कितना कॉन्सेंट्रेशन है और कितना आ रहा है अमाउंट, वो देखते हैं और आपकी प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है। सेकंड होता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो कब करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि किसी का रेगुलर पीरियड आ रहा है, मतलब कि 28 to 30 डेज में पीरियड आ रहा है, तो वो है पीरियड मिस होने के बाद कम से कम 3 से 5 दिन, आइडियली 7 डेज के बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट यूरिन से घर पे कर सकती है। सेकेंड होता है कि मान लीजिए अगर किन्हीं को अगर पता है कि मैंने अपना साथ में संबंध बनाया था बिना प्रोटेक्शन के, तो उसके और डाउट है कि उनका प्रेगनेंसी रह सकता है, तो 14 डेज के बाद जनरली उस अनप्रोटेक्टेड सेक्स के 14 डेज के बाद आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। उस टाइम तक रिपोर्ट पॉजिटिव आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब होता है कि अब जहाँ बात करते हैं कि कब करना चाहिए हम लोग को प्रेगनेंसी टेस्ट। तो क्या होता है कि मॉर्निंग सैंपल जो होता है यूरिन का, मतलब जो सबसे पहले जो सुबह उठने के बाद जो पहला आपका जो होता है यूरिन, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए। तो इस तरह का प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो है आप आराम से ला के अपना किसी भी मेडिकल शॉप से जाके लेके आ सकती हैं और लाकर अपने घर पे कर सकती हैं। इसके अंदर में एक तरह का ये आपको मिलेगा जो आपका किट हो गया, और एक ड्रॉपर होता है जिसके सहारे से हम यूरिन को कलेक्ट कर लेके अपना डालते हैं ड्रॉपर की मदद से। तो पहले होता है कि यूरिन सैंपल को कैसे लेना चाहिए। तो इस तरह का एक कंटेनर आपके पास आएगा जो कि आपको दुकान वाले जो है वो देंगे आपको। ये स्टेराइल होता है। आपको इसी में अपना यूरिन सैंपल सुबह का कलेक्ट करना है, और कलेक्ट करने के बाद इस तरह का इसको लेकर ड्रॉपर से 2 या 3 ड्रॉप आपको अपने इस तरह का एक गोल बॉक्स रहता है, गोल रखा यहाँ पे रहेगा, एक इसी में आपको डालना है बस। इसको आपको ओवरफिल नहीं करना है। इसको ऐसा होता है कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, तो ये क्या होता है कि आसपास में पूरा फैल जाता है और आपका रिपोर्ट जो है वो इनएक्यूरेट आ सकता है। तो बस 2 से 3 ड्रॉप इज सफिशियंट। तो ये आपको डालना है इसमें। जो गोल बना हुआ है, यहाँ पे एरो भी बना हुआ है और वहाँ पे एस लिखा रहता है, मतलब कि सैंपल है वो, वहाँ पे यूरिन सैंपल को डालना है, वो एस लिखा रहता है। तो डालने के बाद क्या होता है कि 3 to 5 मिनट्स के बाद आपका उसमें लाइन्स दिखना शुरू हो जाएगा। रेड लाइन जो होता है या फिर हल्का पिंक लाइन जो होता है वो दिखता है इसमें है। तो पहले इसमें एक 2 होता है लिखा हुआ C और T, मतलब कि इसमें आपका कंट्रोल है और टेस्ट होता है। तो पहले जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल सब में आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एचसीजी दिया रहता है पहले से ही। तो ये कंट्रोल जो है इसमें हर में लाइन दिखेगा। अगर टेस्ट में भी लाइन आ रहा है, मतलब कि अगर आपको 2 लाइन दिख रहा है, मतलब कि प्रेगनेंसी टेस्ट जो है पॉजिटिव है। अगर सिर्फ सिंगल लाइन है, मतलब कंट्रोल में लाइन है, टेस्ट में लाइन नहीं आ रहा है, मतलब कि आपका रिपोर्ट जो है वो प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि जो टी में क्या होता है कि बहुत फेंट लाइन आता है, बहुत हल्का सा पिंक लाइन दिखता है सिर्फ। तो मतलब कि आपका जो टेस्ट हो रहा है वो पॉजिटिव है, लेकिन वो फेंटली पॉजिटिव आ रहा है। तो आप लोग को फिर दोबारा 3-4 दिन के बाद आपको रिपीट टेस्ट करना चाहिए, ताकि आपको रिपोर्ट फिर देखना होता है कि आपको कितना डार्क हुआ कि नहीं हुआ। तो आप रिपीट कर सकते हैं 2 to 3 डेज के बाद। तो ये हो गया। कभी कभी क्या होता है कि आपको कुछ प्रिकॉशन लेना पड़ता है। जैसे आप अगर अपना मॉर्निंग सैंपल ऑफ यूरिन ले रहे हैं, तो उस टाइम में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी पीने से आपका यूरिन जो होगा डाइल्यूट हो जाता है, मतलब ज़्यादा उसमें पानी आ जाता है यूरिन में, और उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा एचसीजी का वो घट जाता है। तो यूरिन सैंपल में आपका एचसीजी कम हो जाएगा, तो टेस्ट जो है वो इनएक्यूरेट आ सकता है। तो उसको अवॉइड करना है, ओवर जो पानी पीना है उसको अवॉइड करना है जिस सैंपल ले रहे हैं आप। सेकेंड होता है कि चाय कॉफ़ी भी आपको नहीं पीना चाहिए जिस दिन आप सैंपल ले रहे हैं, आपको अवॉइड करना चाहिए। और क्या होता है कि एक बात और ध्यान रखना होता है जो बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, इस प्रेगनेंसी टेस्ट के किट में ना एक्सपायरी डेट होता है। जैसे हर आप देखते होंगे जैसे खाने का कुछ प्रोडक्ट होता है, हम लोग उसमें अपना एक्सपायरी डेट चेक करते हैं, इसमें भी उस तरह का डेट होता है। तो आपको चेक करना है, अगर डेट एक्सपायरी होगा तो आपका ये जो प्रोडक्ट होगा ये ठीक नहीं है और आपको इसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इससे रिपोर्ट जो है वो इनएक्यूरेट आ सकता है। तो इस पर भी ध्यान देना आपको है।
अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि किन्हीं को कुछ लक्षण आना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए प्रेगनेंसी ठहरा उनको, तो कुछ सिम्टम आते हैं प्रेग्नेंट में लेडीज़ में, जैसे कि उनका ब्रेस्ट में थोड़ा टेंडरनेस होना, बार बार पेशाब लगना, बहुत ज़्यादा नींद आना, या फिर कभी कभी बहुत जी मिचलाता है। तो ऐसा भी सिम्टम आता है, तो उस कंडीशन में भी होता है क्या कि अपना आप प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि पीरियड मिस होना जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट संकेत होता है प्रेगनेंसी का। उसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स है जिसको आप ध्यान में रख सकती हैं और अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट में करके बताइएगा मुझे, और इसके बारे में और कुछ जानना होगा तो मुझे डायरेक्ट कर सकते हैं कमेंट, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू एवरीवन।